जयपुर में भूमाफिया के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी तस्वीर जेडीए जोन 12 के नटलालपुरा गांव में देखने को मिल रही है। आरोप है कि नदी, नाले और सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर गीता विहार नाम से कॉलोनी बसाई जा रही है। इतना ही नहीं, यहां पर छोटे छोटे भूखंडों पर अवैध विला और निर्माण भी किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, किसकी शह पर यह पूरा खेल चल रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। जयपुर में भूमाफिया का मकड़जाल, नदी नाले की जमीन, अवैध प्लॉटिंग का खेल, जमीन का खेल किस किस का मेल। जयपुर के नटलालपुरा में जमीन के इस खेल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जेडीए जोन 12 के तहत आने वाले खसरा नंबर 77 में सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का काम चल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 12 बीघा से ज्यादा जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही है और 50, 80 और 100 गज के भूखंडों पर विला बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जमीन की प्रकृति को लेकर है। दावा है कि खसरा नंबर 77 नदी की जमीन है और जेडी के नाम दर्ज है। इसी इलाके में पांचावाला और वैशाली नगर से आने वाले बरसाती पानी को ड्रेनेज सिस्टम के जरिए इकट्ठा कर मुंडिया रामसर नदी के आगे चिरौटा बांध तक पहुंचाने की योजना है। ऐसे में अतिक्रमण से ड्रेनेज प्रोजेक्ट प्रभावित होने और आसपास जल भराव का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जेडीए के एक अभियंता ने जोन 12 के उपायुक्त को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। पत्र में ड्रेनेज प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की जरूरत बताई गई है, लेकिन आरोप है कि पत्र के बाद भी मौके पर कार्रवाई नहीं हुई और निर्माण जारी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि तहसीलदार, पटवारी और जेडीए जोन 12 के प्रवर्तन निरीक्षक को भी शिकायतें दी गई हैं। शिकायतों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध कॉलोनी और निर्माण की जानकारी दी गई। वहीं पूर्व में जेडीए कार्रवाई के बावजूद दोबारा निर्माण शुरू होने से विभागीय निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये है कि नदी और सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। क्या जेडीए अपने ही नाम दर्ज जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा पाएगा और क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि अगर ड्रेनेज प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ तो इसका खामियाजा आसपास रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल जरूरत है कि उच्च अधिकारी पूरे मामले का संज्ञान लें, जमीन के रिकॉर्ड और मौके की स्थिति की जांच कराएं और यदि अवैध निर्माण या अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई करें, ताकि सरकारी जमीन की सुरक्षा के साथ साथ आम लोगों को भी संभावित ठगी और जलभराव जैसी परेशानियों से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।